अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है अपनी सेकंड डोमेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव डोमेन की, जिसमें हमने देखा कि कितने आसान तरीके से इन सारे लेवल्स को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के जरिए तैयार किया जा सकता है। आपको बिल्कुल भी रोट मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। बहुत ही सिंपल डोमेन्स है सारी। कॉग्निटिव हम कर चुके हैं, अफेक्टिव हम आज कर रहे हैं, जो कि हमारे फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड के लिए है। हमारे बच्चे में हम फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड इमोशंस कैसे डेवलप करते हैं, हम उनका करेक्टर कैसे डेवलप करते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। जैसा कि अफेक्टिव के नाम से पता चल रहा है, ये अफेक्ट से है। अफेक्ट क्या होता है? असर करना। तो जो चीज़ें असर करती हैं, यानी जो हमारे दिल पर अच्छे या बुरे हमें कोई असर छोड़कर जाती हैं, या हमें अच्छा या बुरा महसूस करवाती हैं, ये उनके बारे में है। तो जब भी हम अपने इर्द गिर्द कुछ भी देखते हैं होता हुआ, या जब हम क्लास में अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा बच्चा उस चीज़ को रिसीव कर रहा होता है, या आप कह सकते हैं अटेंड कर रहा होता है। तो ये ज़रा रेडिनेस से जो है वो रिलेटेड है कि जब बच्चा अटेंटिव होकर कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, या आप इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अटेंडिंग वाली सिचुएशन में हैं, आप एक चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आपने बच्चे को जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो उसे पढ़ के सुनाई। फॉर एग्जांपल एक पोएम की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, कि हमने बच्चे को जो है वो एक पोएम पढ़कर सुना रहे हैं, ठीक है। हम उसको एक पोएम पढ़कर सुना रहे हैं, तो बच्चे ने क्या किया, उसको रिसीव कर लिया है, हमारे लेक्चर को अटेंड कर चुका है वो। अब वो क्या करेगा, हम कोई क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जांपल उससे हम कहेंगे हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, हु इज़ द पोएट, तो वो आपको उस पोएम का जो है वो पोएट बता देगा, पोएट नेम। ये उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को सुनकर उसके रिस्पॉन्स के लिए जो है वो रेडी हो चुका है, उसने रिसीव भी कर लिया, रिस्पॉन्ड भी कर दिया। अब डिपेंड करता है कि वो चीज़ उसको अच्छी लग रही है जो उसने रिसीव करके उसको उसका रिस्पॉन्ड कर दिया, या उसको वो बुरी लग रही है। तो अगर उसको वो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो उसके अंदर आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वैल्यूइंग जो प्रोसेस है, ये तब शुरू होता है जब बच्चे उसको पॉजिटिवली वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे समटाइम नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, लेकिन वो क्या होता है, बच्चा उस टाइम पे उसको वैल्यू कर रहा होता है कि उसने सोसाइटी में कोई चीज़ रिसीव की, उसको रिस्पॉन्ड किया, उस पर रिएक्ट किया, और उसको अपने किरदार का हिस्सा बनाने के लिए वैल्यू करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, उसने आपसे पोएम सुनी, उसको रिस्पॉन्ड भी कर दिया। अब उसे वो पोएम अच्छी लग रही है, उसे वो पोइट्री अच्छी लग रही है। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आ जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बच्चा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। डिफरेंट जगहों से जो उसने वैल्यूज ली हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई हैं, एक साथ उसके किरदार का जो है वो हिस्सा बनने के लिए तैयार हो रही हैं, एक सिस्टम बन रहा है। बेशक वो सिस्टम अभी एक्टिव नहीं हुआ, करेक्टराइज नहीं हुआ, उसके किरदार का हिस्सा नहीं बना, लेकिन सिस्टम बनना शुरू हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज ऑर्गेनाइज होते होते करेक्टराइजिंग के लेवल पे चली जाती हैं, फिर उसके किरदार का हिस्सा बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे ने जो है वो शायरी करना शुरू कर दी है, या अब वो जो है वो मुसलसल शायरी से मुतल्लिका जो है वो कोई भी मवाद पसंद करता है, या वो खुद शायरी करता है, या मुशायरे अटेंड करता है। इस टाइप के जो भी डिफरेंट जो है वो उसके एटीट्यूड्स वो हमारे सामने आ सकते हैं। यानी वो इमोशंस की सूरत में भी हो सकते हैं कि शायरी को बेहद पसंद करना, या एटीट्यूड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मुशायरे वगैरह अटेंड करने के लिए बहुत अटेंटिव रहना। अब ज़रूरी क्यों है, जब हमने एजुकेशन सिस्टम में हमने होना है, तो हमने बच्चे का करेक्टर इस तरीके से डेवलप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने बच्चे का करेक्टर डेवलप करने के लिए इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में आकर क्या रिसीव कर रहा है, हम उसे क्या दे रहे हैं, फिर उसके रिएक्शंस क्या है, वो किन चीज़ों को वैल्यू करना शुरू कर चुका है, कौन कौन से सिस्टम उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं वैल्यूज़ के, और किस टाइप का करेक्टर उसका है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कोई भी बच्चा एकदम से कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो नहीं लेके आता, एकदम से कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो नहीं आता, बल्कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसको अफेक्टिव डोमेन के जरिए वाजे कर दिया गया है, ताकि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एंड ईच एंड एवरी लीडर जो है वो उसे पता हो कि करेक्टर जो है वो बच्चे का किस तरह से बनता है। जैसे कहते हैं ना कि हादसे एकदम नहीं होते, वक्त करता है परवरिश बरसों, तो वही मिसाल जो है वो इस अफेक्टिव डोमेन में है। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इनटू कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।